नमस्कार दोस्तों, मैं कुलभूषण मोंगा आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल विषय पे बात करने वाले हैं, जो केपी में या कृष्णामूर्ति पद्धति जो एस्ट्रोलॉजी किया उसमें बहुत यूज़ होता है इनका। बहुत से लोगों ने इस पे बहुत सी वीडियो YouTube पे डाली हुई हैं, पर हम वीडियो छोटी रखकर भी हम सिर्फ यूज़फुलनेस ऑफ रूलिंग प्लैनेट पे ही बात करेंगे। इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले, ये सब कुछ लिखा इंग्लिश में है, परंतु मैं बोलने की जो चेष्टा कर रहा हूँ वो मिक्स है हिंदी और इंग्लिश में। रूलिंग प्लैनेट जो इस समय है, वो जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है 17 यानी कि 5:51। डेट है 27/12/2020 एट चंडीगढ़। ये जो नीचे दिए गए हैं ये इस समय के रूलिंग प्लैनेट हैं। पहले मैं इनको बोल देता हूँ, फिर रूलिंग प्लैनेट के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। डे लॉर्ड यानी कि आज जो दिन है उसका कर्ता धर्ता कौन है? वो है सन। संडे है तो सन है कर्ता धर्ता दिन का। दूसरा है लगन, जो इस समय आकाश में उदित हो रहा लगन है, उसका लॉर्ड कौन है? मरकरी। तीसरा, लगन का जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड कौन है? वो है राहु। चौथा, मून किस राशि में इस समय विद्यमान है या किस राशि में है, उसका लॉर्ड कौन है? वो है शुक्र यानी कि विनस। और मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है इस समय, नक्षत्र का लॉर्ड वो मून खुद है। तो ये हुए हमारे 5 रूलिंग प्लैनेट। इस पे 7 रूलिंग प्लैनेट भी हो सकते हैं, वो हम एक किसी और वीडियो पे बात करेंगे। जब आप लोग ये समझ जाएंगे तो हम सब लॉर्ड्स की भी बात करेंगे। जैसे लगन का सब लॉर्ड इस समय कौन सा है और मून का सब लॉर्ड कौन सा है, दो वो ऐड हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे रूलिंग प्लैनेट। पर ओरिजिनली जो कृष्णामूर्ति ने यूज़ किए थे वो 5 ही नक्षत्र थे, 5 ही रूलिंग प्लैनेट्स थे। अब क्वेश्चन शुरू हुआ कि रूलिंग प्लैनेट क्या है। रूलिंग प्लैनेट वो हैं, वो ग्रह जो इस समय तारामंडल, आकाशमंडल और हमारे जो अराउंड यूनिवर्स है उसमें इस समय ये रूल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम रूलर हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में जो इस समय रूलर है वो भारतीय जनता पार्टी है, पर उसके जो हेड हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस समय जो रूल कर रहे हैं वो देश को प्रधानमंत्री हैं, परंतु इस समय अगर अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो इसी तरह से रूलर का मीनिंग समझाने के लिए मैं थोड़ा पॉलिटिक्स की बात की। इस समय जो रूल कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस समय जो आकाश में ग्रह रूल कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे बगैर कोई भी घटना हो नहीं सकती। जो भी घटनाएं होएंगी वो सब हमारी इच्छा के अनुसार होंगी। अगर ये 5 ही रूलिंग प्लैनेट है तो सब लोगों का अलग अलग इस समय क्यों चल रहा है? किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बर्थ हो रहा है, किसी का कुछ बढ़िया हो रहा है, किसी की लॉटरी निकल रही है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई मकान खरीद रहा है, कोई मकान बेच रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रूलिंग प्लैनेट तो वही है। अब वो जो करता है या जिसकी भी कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार, उसके लगन के अनुसार, उसके बाकी के जो लगन के अलावा जो बाकी के प्लैनेट बैठे हुए हैं कहाँ कहाँ, उन सब की चर्चा इन रूलिंग प्लैनेट के साथ की जाएगी। तो सबके लिए हर एक घटना अलग अलग तरीके से हो रही है, पर इनकी मौजूदगी में हो रही है, इनकी इच्छा अनुसार हो रही है। ये बहुत बड़ा विषय है, परंतु मैं इसको क्योंकि छोटे में सीमित करके आपसे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में,
लंबी चर्चा दोबारा हो सकती है, तब हम एक और वीडियो डालेंगे। चलिए, अब हम किस तरह ये रूलिंग प्लेनेट हर एक अलग अलग पे करते हैं, तो उसके लिए हम एक कुंडली खोल लेते हैं। देखिए, इस समय की ही हमने 27 दिसंबर 2020 17:51 की चंडीगढ़ की ही कुंडली बनाई है। इसमें जो लगन उदित हुआ है वो देखिए मरकरी का है, और मून जो जिस राशि में है वो भी हमारे शुक्र की है। तो ये दो चीज़ें आपके सामने उसी से हमने ली हैं। तो हमारे पास जो रूलिंग प्लैनेट थे वो थे बुध, उसके बाद सूर्य, मून और राहु। ये चारों ही रूलिंग प्लैनेट अगर हम इस कुंडली से देखें कि उनका क्या मतलब है, तो वो जो जो भी ये करता है, जिसकी भी ये कुंडली है, हमने तो वैसे ही बनाई है, तो उसका एक्टिव हाउस हुआ 7वां और 12वां। तो बाकी हम जो चीज़ें हैं वो हम इसमें नहीं ले रहे। एक बार एक्टिव हाउस हुए वो 7वां, 12वां और छठा हाउस हुआ, क्योंकि शुक्र हमारा वहाँ पे है। तो अब हर एक जो कुंडली इस तरह की कुंडली है उसमें भी अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट हमारा 7वें घर से आएगा और 12वें घर से आएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमारे जो अपोजिट हैं वो है या तो पार्टनर है हमारा या लाइफ पार्टनर है, और छठा है हमारे झगड़े का। तो कई लोगों के साथ जिनकी भी कुंडली 3 नंबर की होगी और प्लेनेट यहाँ पे बैठे होंगे, तो ये सीधा सीधा संबंध है कि कोई ना कोई मन मुटाव हुआ हमारे पार्टनर से और वो हमारे से दूर चला गया। अब ये कितनी दूर चला गया, सदा के लिए चला गया या वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए गया, तो ये बात अलग अलग कुंडलियों के जो प्रीवियस कुंडली यानी कि D1 नेटल चार्ट है या ओरिजिनल जन्म कुंडली है, उसके प्लेनेट कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और अब उनका कहाँ कहाँ शिफ्ट हो जाना है सिर्फ रूलिंग प्लेनेट के प्रति, तो वो हम उनसे अलग अलग देखेंगे। परंतु आज क्योंकि हमने सिर्फ रूलिंग प्लेनेट पे बात करनी थी और कुंडली पे बात करनी थी, तो हमने ये पांचों ही रूलिंग प्लेनेट पे बात की। इस कर्ता के साथ कोई ना कोई अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर या दूसरे पार्टनर से कोई ना कोई मनमुटाव हुआ छठे घर की वजह से। 7वां जो वहां पे बैठे हुए प्लेनेट थे और वो 12वें में चले गए। ये तो एक तरीका हुआ देखने का। दूसरा ये तरीका है इसको देखने का कि हमारा जो 7वां घर है वो पब्लिक का भी है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो पब्लिकली कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे हम लोग जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अभी जुड़ेंगे, जो हमारी क्लास होगी, तो पब्लिकली वो किसी दूसरों से जुड़े हुए हैं। और 12वां घर मीन्स नॉट डायरेक्टली वो मिल नहीं रहे, परंतु वो थ्रू इंटरनेट, थ्रू जूम या गूगल मीट या इस तरह से मिल रहे हैं और उनका आपस में संबंध बना हुआ है। अब छठे घर का क्या संबंध हुआ? छठे घर का संबंध हुआ कि कोई ना कोई वो ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिसका रोल छठे घर से होगा। परंतु आज के विषय में अगर हम कहें तो हमारा 8वां, 7वां और 12वां अगर जुड़ता, अगर ले रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे कि ये जुड़ नहीं रहा था, अगर हमारा, तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी के प्रति बात कर रहे हैं। 8वें घर से 7वां आप लोग हैं और 12वां घर दूर बैठे हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। परंतु इसमें चर्चा हो रही है आप लोगों से, परंतु 8वां नहीं है। हो सकता है जब हम 8:15 मिले तो उस समय शायद हमारा 8वां, 7वां और 12वां घर जुड़ा होगा। तो ये छोटी सी वीडियो है परंतु बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस पे एक सेकंड वीडियो और डालूंगा जिसमें किसी की कुंडली ली जाएगी
और उसके जो बैठे हुए प्लैनेट हैं नेटल में, जो ओरिजिनल जन्म के समय की कुंडली के बैठे हुए प्लैनेट रूलिंग, सिर्फ रूलिंग लेंगे, और इस समय वो रूलिंग प्लैनेट कहाँ शिफ्ट हो गए हैं और फिर उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ है, वो एक और इससे बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और उससे हम ये निकाल पाएंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी की भी ऐसी कुंडली लेंगे जो लाइव लेंगे, शायद अगर क्लास में लेंगे तो लाइव कुंडली लेके उसका रिजल्ट निकालेंगे कि आज उसके साथ कैसा घटनाक्रम हुआ। चलिए आज की वीडियो पे इसी पे बंद करते हैं हम। थैंक यू एंड बाय, गुड लक।